चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमिक चैनल में। बच्चों जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, और बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है बच्चों, और किसके लिए है और किस लिए है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बच्चों जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो खुशखबरी है वो क्या है, तो वो है बच्चों आपका जो है 2025-26 ईयर। कौन सा बच्चों, अभी जो है आपका कौन सा सत्र चल रहा है, तो 2025 चल रहा है। और 25-26 के लिए जो है आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबर कौन सी है बच्चों, सबसे बड़ी खुशखबर। अब ये सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये जो सबसे बड़ी खुशखबर है, ये जो है सिक्स्थ क्लास, आई एम सो सॉरी बट हाँ, ये है जो फिफ्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, फिफ्थ क्लास एंड एट्थ क्लास के। अब ये जो हैं 2 क्लास के बच्चों के लिए जो है सबसे बड़ी खुशखबर है। और ये कौन सी है, तो बच्चों ये भी जो है हम आपको बताते हैं। बट बच्चों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है बच्चों कि आप लोगों को जो है हमारे द्वारा जो है न्यू नोटिफिकेशन हम वीडियो के द्वारा जो है आप तक पहुंचाते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जैसे कि कौन सी क्लास वालों के लिए है, तो फिफ्थ एंड कौन से बच्चों एट्थ, इन 2 क्लास वालों बच्चों के लिए है। जो कि है ये खुशखबर ये है कि GNV कौन सी है बच्चों, GNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के जो है प्रवेश परीक्षा फार्म कौन से है बच्चों प्रवेश परीक्षा फॉर्म जो है चालू हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बच्चे, चालू हो चुके हैं। अब इसमें जो है आपको जो है इसको किस तरह से फिलअप करना है और किस तरह से इसको जो है मतलब आपको अप्लाई करना है, अब हम बताते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, अब इसमें जो है अप्लाई मतलब करने के लिए तो आपको सबसे पहले जो है कहाँ जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा MP ऑनलाइन। कहाँ पर बच्चों, MP ऑनलाइन जो कंप्यूटर सेंटर होता है वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद आपको बस इतना ही उनसे कहना है कि भैया हमें GNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म चाहिए। तो आपको जो है बच्चों इस तरह से जो है आपको फॉर्म निकाल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो है मतलब फॉर्म निकल के आएगा। अब ये फॉर्म लेने के बाद में जो है इसको कहाँ पर फिलअप करवाना है, कैसे करवाना है, कौन करके देगा, इसमें क्या कौन सी चीज़ें लिखना है, कौन सी चीज़ें भरना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो फॉर्म आपका होता है तो ये आपका जो है स्कूल द्वारा, किसके द्वारा, स्कूल द्वारा जो है इसको फिलअप करके देंगे। अब स्कूल में कैसे फिलअप करके देंगे, कौन से स्कूल में देंगे, तो बच्चों जहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप पढ़ रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो, उस स्कूल के जो है मतलब आपके उस स्कूल के हेड मास्टर या प्राचार्य आपको ये फॉर्म को फिलअप करके देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में जो है आपको जो है इसमें किस तरह से जो है कौन सी चीज़ें लिखना है, तो वो भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा बच्चों, अब इसमें हम जो है थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं ताकि आपको जो है क्लियरली दिख सके। अब इसमें आपको जो है मतलब इसमें करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब आपको जो है मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इसमें बोला है सेकेंड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा है उसका यहाँ पर क्या, जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर विराज नाम है, क्या है विराज, तो देखिए यहाँ पर जो है विराज नाम जो है इस तरह से, जैसे आपका नाम विराज है तो आप विराज फिल कर सकते हो, जो आपका नाम है वो आप फिल कर सकते हो। अब दूसरी बात आगे देखिएगा, आगे सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं नेम ऑफ स्कूल, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, तो आगे आपका जो है नेम ऑफ कैंडिडेट, कौन सा, मतलब जो बच्चा जो है मतलब इसमें पढ़ रहा है फिफ्थ क्लास में और जिसका आप फॉर्म फिल करवा रहे हो उस बच्चे का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है ना। सेकेंड में दिया है कि फादर्स नेम, मतलब बच्चे के जो है पिता का नाम, और थर्ड में दिया है मदर्स नेम, तो बच्चों यहाँ पर जो है मदर का नाम लिखना है, ठीक है ना।
अब इसमें ये जो है इस तरह से जो है आपको स्कूल में जो है फिलअप करके देंगे। अब देखिएगा सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, बच्चों के पेरेंट्स जो है कौन सी गलतियां दोहराते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा अब जो गलतियां दोहराते हैं ना, ये सारी चीज़ें तो जो है आप लोग जो है आसानी से जो है इसको फिलअप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी से इसे जो है फिलअप कर सकते हो या आसानी से इसे आप भर सकते हो। ठीक है, बट गलती यहाँ पर होती है, बच्चों के पेरेंट्स से गलती होती है इन बॉक्सेस में होती है। किसमें, इन बॉक्सेस में। अब इसमें क्या है भाई, जैसे देखिएगा अब आपका बच्चा जो है मतलब मान लीजिएगा कि थर्ड क्लास फोर्थ क्लास शहरी क्षेत्र में पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा, शहरी क्षेत्र में। और फिफ्थ क्लास जो है ये इसके लिए आपने क्या किया, तो इसके लिए आपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ करवा दिया आपने, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, अब इसमें जो है ना, अब इसमें आपने ग्रामीण क्षेत्र करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें आपका फॉर्म यानी आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका भी रीज़न ये है कि GNV जो होती है ना, मतलब GNV जो होती है ये इन 3 क्लासेस के जो डाटा होते हैं उसको उठाती है, और इन्हीं डाटा के जरिए जो है मतलब बच्चे का जो है एडमिट कार्ड आएगा। उसमें जो है बच्चे का आप जैसे मतलब अगर बच्चा पास भी हो जाता है और उसको आप जैसे डॉक्यूमेंट से सत्यापन के लिए ले जाते हो तो वहाँ पर जो है बच्चे को क्लियरली मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा थर्ड भी अगर शहरी क्षेत्र में है तो फोर्थ भी शहरी क्षेत्र से ही होना चाहिए और फिफ्थ भी। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है ना, जो जैसे थर्ड में जहाँ पढ़ा उसी स्कूल का नाम वगैरह यहाँ पे आएगा। किसका नाम आएगा यहाँ पर, तो इसमें जो है मतलब स्कूल का नाम। ठीक है, स्कूल नेम ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसमें सेकंड गलती पेरेंट्स से क्या होती है, तो ये जो बॉक्स दिख रहे हो मतलब स्कूल लोकेशन, मतलब बच्चा जो पढ़ रहा है वो स्कूल की लोकेशन क्या है, उस स्कूल का लोकेशन क्या है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, क्या, या शहरी क्षेत्र है। इसमें जो है अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा जो है जैसे मान लीजिएगा कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें रूरल करे या अर्बन करे। तो इसमें जो है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको करना है रूरल। क्या करना है, रूरल। ठीक है ना, रूरल करवाना है, और ये कहाँ पर होगा, MP ऑनलाइन पे, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, शहरी क्षेत्र में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसके लिए आपको करवाना है अर्बन। क्या करवाना है, अर्बन। ठीक है, ये इतने सारी जो है मतलब इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे का जो अगर सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के समय आपको किसी भी प्रकार से जो है समस्या ना हो। अब बात करते हैं, अब इसमें दिया हुआ है कि मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइन, मतलब बच्चा कौन सी तारीख को स्कूल में एडमिशन लिया था और कौन से सत्र में बच्चा एडमिशन लिया था। ये सारी चीज़ें इसमें अब जैसे थर्ड क्लास में भी वो चीज़ें भरना है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। आप बात करते हैं कि मंथ ईयर ऑफ पासिंग, मतलब बच्चा कौन से सत्र में कौन सी तारीख को जो है मतलब वहाँ से पास आउट हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से जो है फिलअप करवाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब ये वाला आपका होता है कि नेम ऑफ द ब्लॉक, मतलब जिस स्कूल का जहाँ स्कूल है उस स्कूल का ब्लॉक क्या लगता है, क्या ब्लॉक क्या लगता है यानी कि तहसील क्या लगती है। ये सारी चीज़ें जो है मतलब ध्यान से फिलअप करना है। अब बात करते हैं सेकेंड पे, तो यहाँ पर जो बच्चे का है मतलब नेम ऑफ देखिएगा नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले का नाम, किसका नाम लिखना है, जिले का। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का जिला कौन सा है। ठीक है अब बात करते हैं नेम ऑफ द स्टेट। अब जैसे स्टेट जैसे आपका हो गया यूपी हो गया है ना, MP हो गया, ये MH हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है फिलअप करना है। ठीक है ना,
अब इतना तो जो है ये तो फॉर्म पे फिल करने का था, बट थोड़ा सा और बचा है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। अगर बच्चा हिंदी में साइन करता है तो हिंदी में करवाइएगा, कोई ज़बरदस्ती मत करवाइएगा कि बेटा इंग्लिश में करो, ठीक है। ये ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये जो साइन होती है एडमिट कार्ड पे भी आती है, और इसी साइन को जो है जैसे जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है वहाँ पर वैसे ही साइन करना रहती है, ठीक है ना। तो जैसे बच्चे को जो है साइन आती है वैसे ही बच्चा जो है वहाँ पर अगर हिंदी में नाम लिखना चाहता है तो हिंदी में करवाइएगा, इंग्लिश में चाहता है तो इंग्लिश में। अब इसमें एक और आपका बच्चा है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे जैसे आपके बच्चे के जैसे माता की साइन भी करवा सकते हैं या पिता की, इन दो में से किसी की भी यहाँ पर जो है सिग्नेचर करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट में इस फॉर्म के ऊपर, लास्ट में क्या है, तो ये जो है लास्ट में तो सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सेल, मतलब यहाँ पर जो है स्कूल के जो है स्कूल के हेडमास्टर की यहाँ पर सिग्नेचर होगी, साइन होगी, उसके बाद जो है इसमें बच्चे का जो है क्या होगा, मतलब स्कूल की क्या लगेगी, साइन लगेगी, ठीक है। तो ये तो थी फॉर्म की बात। अब बच्चे को जो है मतलब और मिस्टेक क्या करते हैं, तो थोड़ा बेक आ जाते हैं, ठीक है। बेक आ जाइएगा, जैसे हम बेक आते हैं, अब जैसे हमने हमने बेक किया वैसे हम देखते हैं, तो आप जैसे कंप्यूटर सेंटर पर जाते हो ना, तो जैसे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं डेमो। हम क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है, हमने क्रोम ओपन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके पास भी जो है आप घर से भी कर सकते हो, बट घर से करने का मतलब जो है आपसे गलतियाँ हो सकती है। तो हमने क्रोम ओपन किया, उसमें हमको सर्च करना है GNV, ये हमने सर्च किया, ये देखिएगा हमने क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें एक मिनट सॉरी, बट हमारे पास जो है एक मिनट, बट आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा डाटा इशू है बट हो जाएगा, एक एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है मतलब इसमें देखिएगा ये लिंक आपके पास आई है कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति और JNV क्लासेस द रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट.com, ये आपको दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, मतलब जैसे आप फॉर्म फिल करवाने जाओगे ना वैसे। अब इसमें जो है इस तरह से जो आपके पास जो है क्या निकल के आएंगे, तो आपके पास जो है इस तरह से लिंक ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है इसमें, मतलब जैसे आप मोबाइल से ओपन कर मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हो ना, तो यहाँ से इस लिंक को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। हम क्लिक करते हैं, थोड़ा ध्यान से, इसको हमने क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें आ गई। अब इसमें जो है मतलब इसमें थोड़ा सा जो है आपको कुछ चीज़ें मतलब कुछ नोट हम आपको बता देते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि एक अभ्यर्थी को केवल एक बार GNV मतलब जवाहर नवोदय के लिए आवेदन करने की अनुमति है। कितनी बार, केवल केवल जो है बच्चों को एक बार, कितनी बार, केवल एक बार ही क्या है, अनुमति है, ठीक है। आगे थोड़ा पढ़िए, आगे थोड़ा और जो है ध्यान से देखिएगा। पंजीयन डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्ष में आवेदन किया था, मतलब अगर जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और उसमें जब डॉक्यूमेंट्स सत्यापन होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जब सत्यापन होते हैं तो उसमें जो होते हैं मतलब पुराने डाटा को क्या किया जाता है, तो पुराने डाटा को उठा लिया जाता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उठा लेता है, तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब क्या कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है ना, अभ्यर्थी की जो उम्मीदवारी होती है उसको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, बट बच्चों आप लोगों से जो है एक बार और हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी जो है ये सारी जानकारी पहुंच सके और वो भी जब फॉर्म फिल करें तो उनको किसी प्रकार से जो है परेशानी ना हो। अब बच्चों बात करते हैं इसमें, देखिएगा
अब आपके पास दिया हुआ है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड है ना, मतलब क्लास 5th। इसका कहने का मतलब है कि क्या अभ्यर्थी ने सत्र से पहले ही, मतलब सत्र 2025-26 से पहले ही कक्षा 5 उत्तीर्ण की है, या उत्तीर्ण अध्ययन कर लिया है, या उसमें पास हो चुका है, ये पूछा है। तो अगर बच्चे ने पहले ही, इस सत्र से पहले ही अगर बच्चा पास कर चुका है तो यहाँ पर आपको जो है यस करना है, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिएगा आगे हमारे पास दिया है, थोड़ा उसको भी ध्यान से देखिएगा। हैव यू, देखिएगा यहाँ पर हम जो है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हैव यू रेड द, मतलब इसका कहने का मतलब ये कि क्या अभ्यर्थी पहले भी जेएनवी में शामिल हो चुका है, मतलब पहले भी बच्चे ने जो है एग्ज़ाम दे चुका है, बच्चा एग्ज़ाम दे चुका है क्या। अगर दे चुका है तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको करना है, अगर दे चुका है तो येस करना है, और अगर नहीं दिया है तो नो करना है। बट अधिकतर जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसमें नो ही करना है। क्या करना है बच्चों, नो ही करना है, ठीक है ना, नो। अब बात करते हैं आगे। अब क्या, अब जैसे देखिएगा इसमें ये दिया हुआ है कि वेदर यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या आपका निवासी, मतलब निवास जो है ज़िला और कक्षा 5 की पढ़ाई एक ही है। भाई एक ही है तो आप जहाँ रहते हो उसका ज़िला एक ही है तो यस करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेदर द कैंडिडेट्स हैज़ बीन। अब इसमें क्या है कि क्या अभ्यर्थी को 31 जुलाई 2025 से पहले कक्षा 5 से पदोन्नति कर कक्षा 5 में जो है प्रवेश दिया गया है। तो हाँ दिया गया है तो आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने बोला डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार है तो यस करिएगा, आधार तो सभी के पास। और इसमें बच्चे के जो है आधार नंबर, जैसे हम कुछ भी फिलअप कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने कर दिया, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12, ये हो गया है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को फिल करना है। तो बच्चों आपको जो है, आपके लिए जो थी ये क्लासेस थी, आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी है, यानी ये आपकी जो जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं, आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, तब आपसे मिलते हैं। बट बच्चों अगर आप जेएनवी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी जो है हमारे चैनल पे आपको जो है, मतलब रोज़ाना जो है लाइव क्लासेस मिलती रहेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी को जो है आप सभी का जो है शुभ दिन रहे, ठीक है ना। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।